नमस्कार, मैं अशरफ शेख। आखिरकार वो दिन आ ही गया। मीरा भाईंदर में आजाद यूनियन हॉकर्स का जो आंदोलन चालू था वो पिछले 6 दिन से आंदोलन चालू था और इस आंदोलन को कहीं ना कहीं एक किनारे लगाने के लिए खासदार संजय निरुपम जी वो भी आके मीरा भाईंदर अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त दोनों से मुलाकात की। उसके बाद में भी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आज छठवां दिन है। आज 6 दिन के बाद में यहाँ पर आमदार प्रताप सरनाईक यहाँ पर आए और ये उनको आश्वासन देके उपोषण जो है उन्हें छोड़ने को कहा। आइए, क्या कहना चाहेंगे कि आज आप पहले दिन से ही मैं लगातार आपके साथ हूँ, लेकिन आज छठा दिन है और इसके पहले भी संजय निरुपम साहब यहाँ पर आए थे। मीरा भाईंदर अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त से बात भी की थी, वो आपके पास आए या नहीं आए उस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। और आज आमदार प्रताप सरनाईक साहब आने के बाद आपने इस अनशन को विराम दिया है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले पूरे महाराष्ट्र के फेरी वालों से की तरफ से महाराष्ट्र सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उनके उप नेता और हमारे आदरणीय भाई संजय निरुपम जी के आशीर्वाद से आज यहाँ जो हमारे बीच, वैसे तो प्रताप सरनाईक जी एक वीडियो देखे कैंसर पीड़ित था और वो आए, और उसमें सबसे बड़ा धन्यवाद है मीरा भाईंदर के ईमानदार पत्रकारों का, जिन्होंने खुलकर हम गरीबों का साथ दिया। प्रताप सरनाईक जी आए, आयुक्त से उन्होंने बात किया, जो मांगे हमारी थी, जो हम मांग कर रहे थे कि हमको हॉकर जोन में बैठने का दो, 2014 के कानून का पालन करो, महाराष्ट्र सरकार का कायदा 2016 उसका पालन करो। आदरणीय प्रताप सरनाईक जी उन्होंने बोले हमारा ये सारी चीजें खत्म किए, और अभी रवि पवार जी लेटर लेके आएंगे, जो पात्र फेरी वालों है उनको कल सुबह से वहाँ धंधा करना है, ये हमको बोल के आश्वासन देके गए। जिनके खिलाफ आप आंदोलन में बैठे हैं, मीरा भाईंदर की 145वीं आमदार गीता जैन और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त या फिर जो भी जिम्मेदार है पालिका के खिलाफ, आज उनमें से दोनों भी एक भी यहाँ पे नजर नहीं आया। 6 दिन हो गए, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, IAS हमारे संजय काटकर जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसके नीचे कई ब्लेड लगा हुआ है। एक ब्लेड है गीता जैन जी का भी उसमें, तो हो सकता है काटकर साहब ने सोचा होगा कि मैं सड़क जाऊं और लग जाए, तो वो सोच के नहीं है। जबकि IAS अधिकारी हैं, प्रशासक हैं, उनको किसी राजनेता, मुझे लगता है गीता जैन जी का उतना क्वालिफिकेशन नहीं होगा जितना संजय काटकर का जी का हो। संजय काटकर जी को खुद आना चाहिए था, संजय काटकर जी को खुद आना चाहिए था, और नहीं आए वो। गीता जैन जी नहीं आई, ठीक है, गीता जैन जी के खिलाफ हम बैठे भी नहीं थे। हम तो बैठे थे कि संसद के कानून का पालन हो, 2014 के कानून का पालन हो, महाराष्ट्र का कायदा 2016 उसका पालन हो, और वो पालन आज हमारे आदरणीय देवदूत प्रताप सरनाईक जी ने आकर पूरा करवाया। तो सारे फेरी वालों की तरफ से उनका कोटि कोटि धन्यवाद है। ये पूरे अनशन में कहाँ से आवाज निकल रही पता है? इस पूरे अनशन में हमारे जो कितने फेरी वाले हैं जो बीमार हो गए और कितनों की तबीयत खराब हो गई? देखिए, शुरुआत में हम 20 लोग बैठे थे, 20 लोग फेरी वाले बैठे थे। पहले दिन एक दुर्घटना हो गई कि किसी के भांजे का डेथ हो गया, तो उससे मैंने खुद ही कहा कि आप मत बैठो, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। दूसरे दिन 3-4 लोग टेम्बा में एडमिट हुए। हमारी एक बहन है आयशा, ये एडमिट थी, और अभी भी एक आदमी एडमिट है, उसका स्थिति बहुत बुरी है। एक कैंसर पेशेंट फेरी वाला जो यहाँ बैठा था, वो कीमोथेरेपी के लिए टाटा में गया हुआ है, उसको ले जाया गया है। और ये हमारा तय था, या तो प्रशासन सुनेगा। देखिए, हम किसी का बंगला नहीं मांग रहे थे कि 100 करोड़ का बंगला है, हम फेरी वालों को मार्केट बना के दे दो। हमने कहा जो पात्र फेरी वाले हैं उनको कानून की तरफ से जो हॉकर्स नॉन हॉकर जोन दिया गया, उस हॉकर जोन में बिठाइए, और आज उसको प्रताप सरनाईक जी ने माना, उनको कोटि कोटि देना। हमारे आजाद जो आपकी मांगे हैं, IAS हमारे जो प्रशासक है IAS, ये उसी दिन पूरी कर सकते थे, लेकिन 6 दिन आपको संघर्ष करना पड़ा, और ये आमदार भी गीता जैन भी कर सकती थी, इसके लिए आपको 6 दिन संघर्ष करवाया। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने शुरू में ही कहा कि एक IAS अधिकारी जब बैठता है तो उसके नीचे कई सारी ब्लेड राजनीतिक लगी होती है।
तो उसको डर के नहीं आए होंगे, छोड़ दीजिए। हमारे तो मतलब मुख्यमंत्री से बड़े तो है नहीं किसी वो। का डर गरीब मजदूर और बेरोजगार लोगों की जिंदगी से बढ़ के है। ठीक है, अपना अपना है, क्या कर सकते हैं। उसी के लिए तो भूख हड़ताल किया गया ना, उसी के लिए भूख हड़ताल किया गया। अपना हक मांगने के लिए 6 दिन जो है आमरण उपोषण करने के बाद आज इनको न्याय प्रताप सरनाइक साहब की तरफ से मिला है। और प्रताप सरनाइक जो है हमारे शहर के आमदार है, इनकी तरफ से आज इनको इंसाफ मिला है, ऐसा इनका कहना है। 45 और 146 से इलेक्शन कमीशन ने पार्ट किया, मगर मैं इस शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ, शहर का विधायक हूँ और पिछले 15 सालों से शिवसेना का संपर्क प्रमुख है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने हमें ऐसा बताया कि किसी भी गरीब के ऊपर कुछ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, मगर अगर गरीबों से भी कुछ अगर भूल चूक होती है तो उनको भूल चूक बतानी चाहिए कि इसके ऊपर नहीं अमल करना चाहिए। देखिए, शांति नगर सेक्टर 1, 2, 3 के जब भी लोगों के साथ इनका फेरी वालों का झगड़ा हुआ, उस वक्त मैं खुद वहाँ पे गया था। जो दुकानदारों को किसी 2-4 फेरी वालों ने मारा, इसलिए वो माहौल बदल गया था, तो उनका भी वही गलत नहीं था। अगर करोड़ रुपए का खर्चा करके कोई दुकान खरीदता है, करोड़ रुपए का खर्चा करके अगर कोई घर खरीदता है, तो भी ये सोचता है कि मैं मेरे घर में, मेरे दुकान में मुझे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, तो उनका गलत नहीं था। हाँ, मगर उसकी सजा, 4 लोगों की सजा बाकी के लोगों को मिल रही थी, यह हकीकत है। तो ये होना नहीं चाहिए, 4 लोगों की सजा बाकी के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कुछ वीडियोस देखे और मैं यहाँ पे आया, मुझे दुख इस बात का हो गया था कि कैंसर पेशेंट यहाँ पे उपोषण के लिए बैठा है। बेचारे हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो है वो 5-5, 6-6 दिन से यहाँ से बैठी है, कुछ लोग अस्पताल चले गए। तो मुझे शर्म है, इस अगर मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते अगर मेरे शहर के लोग अगर इस तरह से उपोषण के लिए और रोजी रोटी के लिए अगर बेचारे गरीबों की ये हालत होती रहेगी, तो मुझे विधायक बनने का, विधायक रहने का शर्म आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया नहीं था, मगर मैं यहाँ पे आया। आज ऐसे निर्णय हो गया, मैंने उनको विनती की है और विनती करके यही बोला है कि कॉर्पोरेशन ने जो जगह आपको तय करके दी है, आपको मार्किंग करके दी है, वो मार्किंग की हुई जगह पे आप चले जाओ। भविष्य में कानूनन सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव्स दिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो निर्देश है, राज्य सरकार के जो निर्देश है, उस तरह से आपको जो सुविधा 8300 जो अधिकृत फेरी वाले हैं इस शहर में, अनधिकृत नहीं, फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, जो कहीं पे भी टपरी और बैठ जाते और लोगों को तकलीफ देते उनके साथ नहीं, मगर जो 8300 अधिकृत फेरी वाले हैं, जिनको शासन ने, जिन्होंने कोर्ट ने वो अगर अधिकृत तरह के अगर उनको न्याय दिया है, तो न्याय देने की जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि के तौर पे, विधायक के तौर पे मेरी भी बनती है। मैंने अभी संजय काटकर जी, जो हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर है, उनसे विनती की है, उनसे कहा कि अगर वो न्याय, कानून से अगर न्याय मांगते हैं तो उनको न्याय देना पड़ेगा। मैं शासन का प्रतिनिधि के तौर पे आपको विनती करता हूँ, उनको जो मार्किंग की हुई जगह हो उनको तुरंत दी जाए, और साथ ही में भविष्य में उनकी जो समस्या है, वो समस्या के ऊपर भी आप अमल करके उनको न्याय कैसा मिले, उसकी जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं लेता हूँ। मैं उनके साथ, आपके साथ बैठूंगा और उनको न्याय देने की कोशिश करूँगा। मैं सभी हमारे फेरी वाले भाई और बहनों का धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, मगर मैं इस शहर का आमदार के तौर पे उनको आया, उनको विनती किया, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रखा, क्योंकि कमिश्नर साहब ने अभी कहा कि मैं इनको तुरंत आज के आज लेटर भी दे दूंगा, जो जगह उनको निश्चित की है महानगर पालिका के माध्यम से। रवि पवार जो इंचार्ज है, उनको भेज के वो लेटर भी इनको दे रहे, ताकि ये भले वहाँ पे शांति नगर में 20 रुपये धंधा होता रहेगा, नई जगह पे 10 रुपये धंधा होगा, मगर भूखा तो कोई मरेगा नहीं, रोजी रोटी तो बेचारे लोगों की चलती रहेगी। और भविष्य में और भी उनको कैसा न्याय मिले राज्य शासन के माध्यम से और हमारे महानगर पालिका के माध्यम से, मैं उनके हमेशा साथ में रहूँगा। बाकी आयुक्त और जो मीरा भाईंदर शहर की विधायिका है गीता जैन, उनके बारे में भी इन्होंने कहा है। आप भी सुन लीजिए, न्याय किस तरह का इस मीरा भाईंदर शहर में न्याय होता है, शासन प्रशासन किसके इशारे पे चलता है और किस तरह से ये काम होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। मीरा भाईंदर से अशरफ शेख, इंडिया 707 न्यूज़ के लिए।